अरे सिमरन सिमरन जरा चाय लेके आओ भाई। ये लीजिए। काम तो कुछ होता नहीं है, खाना बस। ऑफिस कब जाएंगे आप? हाँ, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक। फिर ऑफिस कौन संभालेगा? अरे वो राजेंद्र है ना, मैंने उसको फोन करके बुला लिया है। और हाँ, कुछ वाउचर पे साइन भी करना है, साइन भी कर दूंगा। तो आज आराम करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र तुम आ गए? हाँ सर। सर आपने फाइल मंगाई थी? हाँ, एक मिनट। ये फाइल मंगाई थी? हाँ, मैंने फाइल मंगाई थी। तो इसमें इस महीने की पूरी रिपोर्ट है सर। हाँ, वैसे ठीक, काम अच्छा ही हो रहा है। राजेंद्र, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जरा तुम ध्यान देना, वर्करों पे भी और पूरे स्टाफ पे ध्यान देना। जी बिल्कुल सर। ठीक है। सर मैं चलूं, ऑफिस में बहुत काम है अभी। रुको भाई, चाय पी लो। अरे नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है। अजी सुन रही हो? जो राजेंद्र को चाय पिला दो भाई। और मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तब तक राजेंद्र को चाय पिला दो। हे भगवान। आइए बैठिए। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। चाय। जी थैंक यू। चाय कैसी है? चाय बहुत अच्छी है। और बनाने वाली? बहुत अच्छी है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप किसी को कभी उदास नहीं करते हैं और दुखी तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी। नहीं भाभी जी, एक्चुअली क्या नाम है, उसके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर गर्लफ्रेंड काम बताऊंगा। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं। बड़े भोले हो। वो तो हूँ भाभी जी। मेरा कहने की मतलब कि मैं अच्छी लगती हूँ ना आपको? हाँ ऑफ कोर्स भाभी जी, आप बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, जवान हो। क्या मतलब है इस खूबसूरती का, जब आपके बॉस ध्यान ही नहीं देते और उनका उम्र भी बहुत है, हमेशा बीमार ही रहते हैं। मैं ऐसे ही घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। भाभी जी उसमें क्या है, सर की उम्र तो हो चुकी है, थोड़ा सेहत में तो फर्क पड़ेगा ना, और फिर सर के साथ में थोड़ा घूम फिर लिया करो, आपका मन बन जाएगा। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मुझे भी मन होता है प्यार करने का, लेकिन मैं सारी इच्छाओं को मार के बैठी हूँ। लेकिन आपको देख के एक नई उम्मीद जगी है। आप मेरा साथ दोगे ना? भाभी जी आप शायद गलत सोच रही मेरे बारे में।
मैं वैसा लड़का नहीं हूँ भाभी जी। सर मेरे गार्जियन समान है, और आप जैसा सोच रही हो वो तो सर को धोखा देना होगा ना। मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। मैं धोखा देने की बात कहाँ कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप कल आइए ना डिनर पे। ठीक है भाभी जी, मैं कोशिश करूंगा आने की। कोशिश नहीं, आपको आना पड़ेगा। चलिए करिए वादा। ठीक है भाभी जी। आप कल मेरे यहाँ आ रहे हैं ना? ठीक है, ऑफिस का काम जल्दी निपटा के मैं आ जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जी भाभी जी, आपने बुलाया था ना मुझे? बड़ा देर लगा दिया आपने। एक्चुअली ऑफिस का काम था ना, उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, देर ही सही। कुछ लेंगे आप? नहीं भाभी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ, घबराए से लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही भाभी जी। कितना तड़पी हूँ मैं इस रात के लिए, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। देखिए भाभी जी, आपने मुझे खाने पे बुलाया था और मैंने जुबान दिया था, इसलिए मैं आ गया। तो खाना ही तो खिला रही हूँ, मनपसंद खाना। देखिए भाभी जी, ये गलत है। एक्चुअली क्या कुछ है, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। एक्चुअली भाभी मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं कि जॉब तो मुझे अच्छी है, मैं कुछ पैसे कमा लूं और शादी कर लूं, और मेरी भी एक अच्छी सी बीवी है। ये सारी ख्वाहिशें तुम्हारी मैं पूरी करूंगी, बस तुम मेरी बात मानते जाओ और तुम्हें मैं सारी खुशियां दूंगी। धन दौलत रुपया पैसा सब दूंगी। भाभी जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो मुझे प्यार चाहिए, उसके बदले में जो मांगोगी वो दूंगी तुम्हें। लेकिन उसके लिए तो आपको पति है ना। वो कुछ नहीं कर पाता है, भूल जाइए उसको। और जितना मैं बोलती हूँ उतना करिए आप। अच्छा लगा आपके साथ ये पल बिता के। भाभी जी, मैं जो भी काम करता हूँ ना, पूरी मेहनत और ईमानदारी से। फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ। इतनी जल्दी, बस इतनी ही देर के लिए आए थे क्या? मैं तो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या मतलब भाभी जी, मैं तो समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम सोचो कि अगर मेरी बिजनेस के मालिक बन जाओ। भाभी जी, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? बिजनेस का मालिक और मैं मजाक नहीं करती हूँ।
अगर मैं तुम्हें बिजनेस का मालिक बना दूं, तो क्या ऐसे ही तुम मुझसे प्यार करते रहोगे? और हाँ, इस बुद्धि को रास्ते से हटाना पड़ेगा। नहीं भाभी जी, यहाँ तक तो ठीक था, बट आप वो जो बोल रही हो, मैं बॉस का नमक खाया हूँ और नमक हलाली भाभी जी नहीं कर सकता। सोच लो, धन दौलत के साथ साथ मैं भी फ्री मिलूंगी। अरे क्या हुआ? तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं आया क्या? नहीं भाभी जी, मुझे नहीं लगता ये सब ठीक रहेगा, क्योंकि आप तो बहुत आगे जा रही हो। मुझे मत समझाओ क्या ठीक है क्या गलत है। और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। और हाँ, अब तुम्हें भी मेरा ही काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे बॉस को तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगी कि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना के रखता है। तो सोचो, तुम्हारी नौकरी भी गई, मैं भी नहीं मिलूंगी, और तुम्हारा घर कैसे चलेगा? भाभी आप तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। कुछ ऐसा ही समझो। अगर सीधी तरीके से मान जाते हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए भाभी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनत से काम करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन आप ये सब जो बोल रहे हो ना भाभी जी, बहुत गलत है, और आप खुद अपने पति को धोखा दे रही हो। जो मैं चाहूंगी वही होगा। तो भाभी जी, आपने चाहा, मैंने आपको प्यार दिया, और बाकी ये सब जरूरी है क्या? मुझे रोज प्यार चाहिए, जीवन भर चाहिए, दिन भर, सुबह शाम दोपहर, मेरा जब मन करेगा मुझे उतने समय प्यार चाहिए। उसके लिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है भाभी जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये शुभ काम कब करना है? इतनी रात को राजेंद्र ने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? और वो भी इतना अर्जेंट, और वो अभी तक नहीं है। सॉरी सर, थोड़ा देर हो गई। राजेंद्र, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया तुमने? सर, कुछ बातें ऐसी थी कि जो मैं ऑफिस में नहीं कर सकता था। ये ऐसी कौन सी बात है भाई जो तुम ऑफिस में नहीं कर सकते थे? सर, मैं कैसे बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पहेलियां पूछाना बंद करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। सर एक्चुअली आपकी वाइफ सर आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है सर। कब बात करते हो तुम? कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि कल मुझे घर पे बुलाई खाने पे, और इसके बाद मुझे बहला फुसला के साथ अपने साथ शारीरिक संबंध बनाई। क्या? हाँ सर, और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर, और आपको जान से मारने की बात कर रही थी सर, वो भी मेरे हाथों। सर, मैं आपका नमक खाया हूँ सर, मैं आपके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे से एक भूल हुई है, उसके लिए आप जो सजा देना चाहते सर मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता सर, क्योंकि आप मुझे अपना मानते हो, बेटे जैसा मानते हो, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। और सर, आपकी वजह से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है सर, मेरे से भूल हुई है, बट आपको धोखा नहीं दे सकता मैं सर, सॉरी। तुम्हारे अंदर अभी जमीर जिंदा है, ठीक है? मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। जी सर। ठीक है?
समझ गया ना सब? जी सर, मैं समझ गया। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना। जी बिल्कुल सर। चलो चलो।